नमस्कार, मैं हूं गगन राव पाटिल और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। निवेश और निवेशक, ज्यादातर लोग इन दो शब्दों को कहीं ना कहीं संपन्न यानी खास लोगों से जोड़कर देखते हैं। खासकर शेयर मार्केट के मामले में तो लोग ऐसा ही समझते हैं। लेकिन क्या जब हम कहें कि ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है, बल्कि ये ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। अब आम निवेशकों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, ओडिशा जैसे राज्यों से आने वाले आम निवेशकों की भागीदारी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनडीएसएल और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस यानी सीडीएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पहली बार डीमैट खातों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। पिछले महीने 20 लाख से अधिक नए खाते 4 महीनों में खोले गए। देश में कोविड-19 से ठीक पहले मार्च 2020 में भारत का डीमैट अकाउंट का आंकड़ा 4 करोड़ से ज्यादा था, यानी 2.5 साल में लगभग 6 करोड़ लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाए हैं। महामारी के दौरान ऑनलाइन काम का चलन बढ़ने, शेयर मार्केट में तेज उछाल, वर्क फ्रॉम होम, अकाउंट खोलने में आसानी जैसे कारणों ने आम निवेशकों को आकर्षित किया है। हाल के दिनों में बाजार पर नजर डालें तो पिछले सालों से अलग इस बार कई सत्रों में घरेलू निवेशकों का रुख बाजार की दिशा तय करते हुए दिख रहा है। सीडीएसएल के एमडी और सीईओ नेहल वोरा ने इस उपलब्धि को माइलस्टोन बताया, जबकि एनएसडीएल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में डीमैट खातों में काफी इजाफा देखा गया है। एनएसडीएल की कस्टडी वैल्यू अप्रैल 2020 में 1,74,000 अरब रुपए से बढ़कर अगस्त 2022 में 3,20,000 अरब डॉलर हो गई। यह रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भागीदारी को दिखाता है। नंबर ऑफ अकाउंट की बात करें तो लिस्टेड फर्म सीडीएसएल का मार्केट शेयर ज्यादा है, जबकि एसेट्स अंडर कस्टडी यानी एयूसी की बात आती है तो एनडीएसएल बड़ा हो जाता है। अगस्त में सीडीएसएल ने 38 लाख करोड़ रुपए के एयूसी के साथ 7 करोड़ 16 लाख डीमैट खाते ऑपरेट किए। दूसरी ओर एनडीएसएल के पास 320 लाख करोड़ रुपए के एयूसी के साथ 2 करोड़ 80 लाख खाते थे। मार्केट प्लेयर्स के मुताबिक डीमैट अकाउंट टैली में बढ़ोतरी का बाजार की कंडीशन से बड़ा संबंध है। मार्केट में तेजी से बहुत सारे नए निवेशक बाजार में आएंगे। यही कारण है कि पहली तिमाही के दौरान नए खाते खोलने में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। फाइलिंग की संख्या को देखते हुए एक मजबूत आईपीओ पाइपलाइन भी है और इससे भी डीमैट काउंट बढ़ाने में मदद मिलेगी। डायरेक्ट निवेश के अलावा डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन फंड रूट के माध्यम से इक्विटी बाजार में आते हैं। बता दें कि बाजार में तेज गिरावट के बाद जून में नए डीमैट अकाउंट 16 महीने के निचले स्तर 18 लाख तक गिर गए, लेकिन जून में बाजार की वापसी से निवेशकों का भरोसा एक बार फिर सुधरा है। यस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ ई प्रशांत का कहना है कि मार्केट प्लेयर्स का मानना है कि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि ब्रोकरेज नए शहरों में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा टियर 2 और टियर 3 शहरों से आया है। जब एक बार निवेश हर किसी के लाइफ का पार्ट बन जाता है तो इकोनॉमी हाई ग्रोथ पर लौट आती है। बता दें कि डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह है, जिसमें आप शेयर सर्टिफिकेट और अन्य सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। इसमें शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और ईटीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट को रखने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। उम्मीद है खबर आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9, साथ ही हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।